अब हम करते हैं मोशन ऑफ लिक्विड इन www.youtube.com। यूट्यूब में लिक्विड का मोशन कैसे होता है। ये फिजिक्स वाली यूट्यूब है, ये गूगल वाली यूट्यूब नहीं है, ये फिजिक्स वाली यूट्यूब है। ये एक यूट्यूब है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की। यूट्यूब नहीं है, ये यू शेप्ड ट्यूब है। दिस इज यू शेप्ड ट्यूब। यू शेप की हॉलो ट्यूब है ये इसके खुले हुए किनारे हो गए ऊपर के। ठीक है, इस यू ट्यूब में आपने एक लिक्विड भर दिया, लिक्विड आपने यहां तक भर दिया, तो सिंपल सी बात है, पास्कल लॉ, दोनों तरफ लिक्विड का लेवल सेम रहेगा। दोनों तरफ लिक्विड का लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों तरफ लिक्विड का लेवल। सपोज एक तरफ इस लिक्विड के लेवल की जो हाइट है वो h है, कहां से कहां तक, ओपन एंड से लेकर के यहां तक की हाइट है, कितनी, सेम नहीं रहेगा। क्यों, पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ में तो लिक्विड का फ्लो होता है हायर हायर लेवल से लोअर लेवल तक, और जब दोनों तरफ लेवल एक से हो गए तो फ्लो रुक जाएगा, है ना। तो अब यहाँ लेवल तक आ गए। अब आपने क्या काम किया, इसके अंदर पिस्टन डालकर, एक एक सिरे पर पिस्टन डालकर या कुछ भी तरीके से इस लिक्विड का लेवल नीचे पहुंचा दिया आपने। लिक्विड का लेवल थोड़ा सा नीचे पहुंचा दिया। कितना नीचे पहुंचा दिया, x। ठीक है, तो अब देखो मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूं, तो दूसरी तरफ जहां था पहले लिक्विड वहां से x हाइट ऊपर चला जाएगा। ये कितना ऊपर चला जाएगा, x हाइट ऊपर चला जाएगा। अब दोनों तरफ लिक्विड के लेवल में कितना डिफरेंस आया, देखो ध्यान से, 2x का डिफरेंस आ गया दोनों तरफ लिक्विड में। लिक्विड के लेवल में कितना डिफरेंस आ गया, 2x डिफरेंस आ गया, है ना। कहां तक का डिफरेंस आ गया, देखो ये वाला डिफरेंस आ गया 2x लेवल। इधर इधर तो दोनों तरफ सेम होगा, बाकी कितना डिफरेंस आ गया, एक ट्यूब के अंदर दूसरी वाले साइड के कंपैरिजन में 2x हाइट तक ज्यादा है ये ट्यूब लिक्विड। करेक्ट। अब देखना जरा ध्यान से, इधर का जो लिक्विड है, ये वाला लिक्विड, इस पूरे लिक्विड का वेट, इस पूरे लिक्विड का वेट ऐसे एक्ट कर रहा है इधर को जाने की कोशिश में, और इधर वाले पूरे लिक्विड का वेट क्या कर रहा है, लिक्विड को अपोजिट डायरेक्शन में चलाने की कोशिश में है। लेकिन यहां तो लिक्विड का वेट कम रह गया ना, इधर का लिक्विड का वेट ज्यादा है, तो कुल मिलाकर के मोशन लिक्विड का दूसरी साइड में जाएगा। जब दूसरी वाली साइड में चला जाएगा ऊपर लिक्विड का लेवल, तो फिर वापस इधर जाएगा, फिर और ये लिक्विड क्या होगा, इस यू ट्यूब के अंदर ऑसिलेट करता चला जाएगा। अब इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, और फिर अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो टाइम फाइंड करेंगे। अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, यहां रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होगी, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड। लेकिन कौन सा वाले लिक्विड का वेट, जो ऊपर चला गया, जितना लेवल ऊपर चला गया, वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट 2x, 2x हाइट ऊपर चला गया ना ये, तो इस पूरे लिक्विड का वेट एक्स्ट्रा हो गया दूसरे वाली, है ना। मैं इस ट्यूब को मैं लिख रहा हूं, चलो ये ए साइड है और ये बी साइड है, बी साइड में 2x लेवल ऊंचा चला गया ए साइड के कंपैरिजन में, तो ये 2x लेवल का जो एक्स्ट्रा हाइट चली गई, ये लिक्विड, इस लिक्विड का वेट पूरे के पूरे लिक्विड को प्रेस दबाव डालेगा दूसरी तरफ जाने के लिए। तो रिस्टोरिंग फोर्स है वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट 2x। रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया, माइनस वेट, वेट कितना फाइंड करोगे बोलो, वेट होगा आपका मास ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट
2x इंटू जी। ठीक है, मास कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट 2x इंटू इंटू डेंसिटी, डेंसिटी मैंने सिग्मा लिख दूं यहाँ, डेंसिटी इंटू जी। भाई मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक, अच्छा वॉल्यूम कितना होता है बता सकते हो? वॉल्यूम है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, मैं इसको स्मॉल ए लिख देता हूँ। स्मॉल ए क्या लिख लेता हूँ? स्मॉल ए। ये स्मॉल ए है क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए। और हाइट कितनी है? 2x इंटू सिग्मा जी। ये हो गई आपकी रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स में रिस्टोर करने के लिए, इसको वापस धकेलने के लिए कौन सी फोर्स ऐड करेगी? इस 2x लिक्विड का वेट। 2x लिक्विड, भाई इधर भी लिक्विड है इधर भी लिक्विड है, लेकिन एक्स्ट्रा किधर ज्यादा है? इधर ज्यादा है। तो नेट नेट ये 2x लिक्विड का वेट पूरी की पूरी ट्यूब में लिक्विड को घुमाने की कोशिश करेगा। ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। रिस्टोरिंग फोर्स को कैसे निकालोगे? वेट होता है मास इंटू जी। लेकिन किसका वेट लेना है? मास किसका लेना है? मास ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट 2x। मास कितना होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मैंने ये वॉल्यूम लिखा और डेंसिटी यहाँ लिख दी और जी ए रहा, और फिर वॉल्यूम कितना? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू 2x। ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, रिस्टोरिंग फोर्स तो ये प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण लिक्विड कौन सा चलेगा? पूरा का पूरा लिक्विड चलेगा इसके अंदर। केवल यही लिक्विड नहीं चलेगा। लिक्विड कौन सा चलेगा? ये वाला भी और बाकी पूरा का पूरा लिक्विड, है ना? तो मास ऑफ लिक्विड पूरे के पूरे, एक्सेलरेशन हम निकालें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास ऑफ लिक्विड। एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग फोर्स कितना है? a2x सिग्मा जी। लेकिन अब हमें लिक्विड का जो मास लेना है वो पूरे के पूरे लिक्विड का मास लेना है। पूरे के पूरे लिक्विड का मास लेना है। तो पूरे लिक्विड का मास कितना होगा? देखो h इधर है हाइट और h दूसरी साइड है हाइट। तो टोटल हाइट कितनी होगी बोलो? 2h। क्रॉस सेक्शनल एरिया a, ये तो हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम इंटू हाइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा डेंसिटी से तो क्या हो गया? मास। ऊपर जी है नीचे जी नहीं आना, क्योंकि ऊपर वेट था, वेट में आ रहा था जी, मास में जी नहीं आएगा। अब ध्यान से देखना जरा, सिग्मा कैंसिल हो गया, यहाँ से ए कैंसिल हो गया, क्या बचा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, सिग्मा कैंसिल हो गया, और क्या बचा ऊपर से? तो बचा एक्स। अपॉन में क्या बचा? यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, एच, और यहाँ बचा जी। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, सिंस जी एंड एच आर कांस्टेंट, जी तो कांस्टेंट है ही, और एक बार आपने इसके अंदर जो जितना लिक्विड भर दिया उसकी हाइट फिक्स हो गई, चाहे वो मूव कर रहा हो या ना कर रहा हो। तो फिर क्या रह गया? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। एक्स क्या चीज है? एक्स वो डिस्प्लेसमेंट है जो आपने दिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस मोशन ऑफ लिक्विड इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर वो लिखेंगे, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सीलरेशन कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ मैं। एक्स का मतलब एक्स या वाई जो भी है, डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, दोनों को इक्वल कर लीजिए। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या बना बोलो? माइनस एक्स बाय एच इंटू जी, माइनस एक्स बाय एच इंटू जी। एक्स एक्स कैंसिल, माइनस कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना? जी बाय एच, और ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एच। ओमेगा को फिर से वही लिखेंगे, 2 पाई बाय कैपिटल टी स्क्वायर रूट जी बाय एच, और टी फाइंड करने के लिए हो जाएगा आपका एच बाय जी सेकेंड। ये निकल कर आ गया आपका क्या? टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो कि यहां आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं आ रही, इसका मतलब इस सर
इस ट्यूब में आप चाहे भर लें पानी भर लें या मरकरी भर लें, सर दोनों का लिक्विड टाइम का पीरियड अगर मोशन सेम स्ट्रेट रहेगा। लाइन में तो है ही नहीं। हाँ, ये कह रहे हैं त्यागी जी के मोशन यहाँ स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मोशन स्ट्रेट लाइन में ही है यहाँ। अगर आप इमेजिन करो इस लिक्विड के ऊपर आपने एक तिनका डाल दिया, तो वो तिनका क्या होगा, ऊपर नीचे मूव करता हुआ दिखाई देगा। अगर कहीं कोई चीज आपने यहाँ डाल दी तो वो यहाँ मूव करती हुई दिखाई देगी, ऐसे ऐसे आपको। अगर कोई चीज आपने यहाँ फंसा दी तो ये मूव करती दिखाई देगी। पूरा का पूरा लिक्विड हालांकि स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं है, लेकिन लिक्विड का कोई एक पार्टिकल अगर आप कहीं पर भी देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। ठीक है, तो ये अब आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन ही बनेगा यहाँ पे। क्लियर हुई जी इतनी बात अब ये?